लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। वहीं दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। दूसरे चरण में बिहार के 5 सीटों पर चुनाव होने वाली है, जिसमें भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज शामिल है। महागठबंधन और एनडीए के नेताओं की ओर से 5 सीट पर जीत का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश के खास मंत्री विजय चौधरी ने भी दावा किया है कि सीमांचल के 5 सीटों पर जदयू ही चुनाव जीतेगी। वहीं विजय चौधरी ने बताया कि सीएम नीतीश जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव अभियान समिति की बैठक की। सीएम ने सभी को निर्देश दिया कि 26 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव पर पैनी नजर रखें। देखिए, दूसरा चरण, सही बात है कि बिहार में दूसरे चरण में जिन 5 क्षेत्रों में मतदान होना है, 5 क्षेत्रों में एनडीए के तरफ से जदयू के ही उम्मीदवार हैं और हम लोग पूरी गंभीरता से इस अभियान का अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी संतोषप्रद ढंग से हम लोग का अभियान चल रहा है। और हम लोगों की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी से कर सकते हैं कि अभी आपके सामने हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे पार्टी दफ्तर और आके उन्होंने सारे लोकसभा क्षेत्रों का हाल लिया है, जो ये दूसरा चरण है उसका। और ये तो अब धीरे धीरे समीप आ गया है, इसकी तो तैयारी, अभियान सब कुछ अंतिम चरण में है और बाकी उसके आगे भी हम लोग की रणनीति कैसे चलेगी उसके बारे में काफ़ी अच्छे से विमर्श किया है और उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया है और हम सब लोग मिलके उस पर कर रहे हैं। वहीं मंत्री ने दावा किया कि बिहार में दूसरे चरण में जिन 5 क्षेत्रों में मतदान होना है, उन 5 क्षेत्रों में एनडीए की तरफ से जेडीयू के ही उम्मीदवार हैं। हमारी ये 5 सीट बरकरार रहेंगी। इस बार की जीत का अंतर पिछली बार से ज्यादा का होगा। अभी तक की जो सूचना है ये जान लीजिए कि न सिर्फ ये हम लोगों की 5 सीट फिर बरकरार रहेगी, इस बार एक फ़र्क पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि इस बार के जीत का अंतर पिछली दफ़ा से ज़्यादा होगा। यही हम लोगों के अभी तक जो हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है उसका मतलब लब्बुलुआब जो कहते हैं वो यही है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखा है लोग बिहार वासियों के नाम पर और कहा कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी और 2005 पर एनडीए सरकार ने आया तो क्या किया और एनडीए के पक्ष में वोट करने को भी कहा। क्या ये तो स्वाभाविक बात है। चुनाव के समय में पहले भी मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी और चुनाव समय में चुनाव अभियान के एक तरीके के रूप में सरकार और ख़ास तौर से हम लोग के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, हम लोग आम मतदाता को, आम आवाम को बताते रहे हैं और ये काफ़ी एक तरह से सशक्त तरीका है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। हम अपनी उपलब्धियों के साथ हर घर, हर परिवार तक पहुंच रहे हैं। विजय चौधरी ने बताया कि 26 अप्रैल को ही पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं। वो इस दिन अररिया और मुंगेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।